Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagavad Academy. Friends, today I would like to teach you about civic subject and it is for 6th class CBSE. Okay, today our topic name is understanding diversity. डाइवर्सिटी मतलब समझता है आप लोगों को? डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब एक जैसे नहीं, अलग अलग टाइप के. ओके, वी विल रीड अबाउट इन दिस लेसन में अपने को क्या सीखना है. डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. ये 3 पॉइंट का अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है. ओके, तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब मैंने आपको बोला पहले ही कि विविधता मतलब एक जैसा कुछ भी नहीं. When you look around in your class, you will notice that each one of you is different from the other. देखो, आप आपके क्लास में जब देखते हो, बराबर है, आपके क्लास में सपोज़ 50 बच्चे हैं, कोई भी एक जैसा है क्या? भले ही वो ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें क्या है, डिफरेंस है, बराबर है. तो यू विल नोटिस दैट ईच वन ऑफ यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. एक दूसरे से अपन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है. सम आर गर्ल्स एंड सम आर बॉयज़. कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज़ है. सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट. कुछ बहुत ही लंबे हैं, कुछ शॉर्ट है. सम कम टू स्कूल बाय बस, सम वॉक टू स्कूल एंड सम कम स्कूल बाय द प्राइवेट व्हीकल एक्सेट्रा. कुछ बच्चे हैं वो स्कूल बस से आते हैं, कुछ बच्चे पैदल आते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो उनके प्राइवेट व्हीकल में आते हैं, वैसे वैन से आते हैं. देयर कैन ऑल्सो बी अदर डिफरेंस सच एज ए लैंग्वेज. अपना और भी डिफरेंस है, कौन से इसमें? अपने लैंग्वेज जो अपन घर में बोलते हैं, यू स्पीक एट होम, एंड द काइंड ऑफ म्यूज़िक यू एन्जॉय. किसी को कौन सा म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को गम के गाने अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, रोमांटिक अच्छा लगता है. द काइंड ऑफ फूड यू ईट. किसी खाने की भी अपनी क्या है, अलग अलग चॉइस है. भले ही अपन दो बहन भाई घर में है, लेकिन एक को एक सब्ज़ी अच्छी लगती है, दूसरी को दूसरी सब्ज़ी अच्छी लगती है. एंड द रिलीजन यू फॉलो और द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड. और बुक रीडिंग करने की भी हैबिट अपनी क्या होती है, अलग अलग होती है. कौन से भी रिलीजन के हो, कौन से भी धर्म के हो. ऑल these differences are less obvious but are equally important in making each one of us unique. देखो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, किसी का रहना अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी की खाने की मेथड अलग है, बट फिर भी ये होते भी अपन यूनिक है. यूनिक है मतलब अपन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बराबर है, विशेष है, वैशिष्ट्यपूर्ण है. दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी. ये जो यूनिक है, विशेष है, उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है. पीपल कैन बी डिफरेंट इन टर्म ऑफ रेस, इथनिसिटी, जेंडर, एज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा. देखो, यहाँ पर हर एक का रहने सहने का ढंग भी कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट टर्म्स के हैं. अपना जो मतलब किसी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को गणपति बप्पा अच्छे लगते हैं, मतलब अपने भगवान के प्रति की जो भावना है वो भी अलग अलग है. जेंडर, एज, जेंडर मतलब फीमेल है, कोई मेल है, एज में डिफरेंस है. फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, एबिलिटी है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हर एक का अलग अलग है. एंड रिलीजियस बिलीफ भी अपनी अलग है. और इसी को अलग अलग अपनी सब थिंकिंग है, सब चॉइस है, और फिर भी अपन एक ही इसमें रहते हैं. इट्स कॉल्ड अ डाइवर्सिटी. इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है. पहराव भी देखो, यहाँ पर कश्मीरीज इन ट्रेडिशनल क्लोथिंग. ये कश्मीर का ड्रेस है. महाराष्ट्रियन अलग पहनते हैं, पंजाबी अलग पहनते हैं, सिंधी लोग अलग पहनते हैं, मुस्लिम लोग अलग पहनते हैं. ओके, आ गया ध्यान में. नाउ नेक्स्ट अवर पॉइंट इज नीड फॉर डाइवर्सिटी. अभी इस डाइवर्सिटी की ज़रूरत अपने को क्यों है? व्हाट इज द डाइवर्सिटी, व्हाई द डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, नीड क्यों है? When the difference are not seen as a reason for discrimination, diversity works wonder. देखो, रीज़न कुछ भी नहीं दिखाई देता है फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुछ भी किसी का डिस्क्रिमिनेशन करना है. डिस्क्रिमिनेशन समझता है आप लोगों को, अपन कहते हैं उसको पिळवणूक. ओके, डाइवर्सिटी मेक्स वर्क्स वंडर्स.
It is only when diversity is studied and understood in a positive and nurturing environment that we can rise above the region, caste, religion, class, etc. देखो, जब भी अपन डाइवर्सिटी का स्टडी करते हैं, उसको पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट से उसको मिलाप होता है उसका, तो फिर ये सब प्रॉब्लम आते हैं आगे जाके, मतलब रीजन, कास्ट, रिलीजन एंड कास्ट. It is all about a readiness to understand, accept, embrace and celebrate the diversity contained with each individual. देखो, ये सभी इंडिविजुअल ने कभी भी हमेशा उसने रेडी रहना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए. क्या, किस लिए? कि जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करें, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ओके, जो भी विविधता है उसको, और ये हर एक इंडिविजुअल ने करना चाहिए. डाइवर्सिटी एनरिच अवर लाइफ. डाइवर्सिटी से अपनी लाइफ क्या होती है? एनरिच होती है. इमेजिन करना है. देखो, अ वर्ल्ड फुल ऑफ आइडेंटिकल पीपल वेयर एवरीवन लुक्स द सेम. देखो, यदि ऐसा हुआ बच्चों कि इस वर्ल्ड में सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी एक जैसे मतलब सभी के फेसिंग एक जैसे है, ओके, ड्रेसेस इन अ सेम वे, ड्रेस भी उनके कैसे है? सेम है. टॉक्स इन द सेम लैंग्वेज उनकी है. एंड बिहेव इन द सेम वे, और बिहेवियर भी उनका कैसा है? सेम है. क्या बोला? देखो, उन्होंने दिखते भी एक जैसे हैं, ड्रेस भी उन्होंने एक जैसे पहने हैं, लैंग्वेज भी उनकी सेम है, और बिहेवियर भी वो सेम कर रहे हैं. वुड यू लाइक टू लिव इन सच ए वर्ल्ड? तो ऐसे वर्ल्ड में आप रह सकते हैं क्या? नहीं. लिविंग विथ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम देम. यदि अपन अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से अपन पीपल से अपन कांटेक्ट में रहे उनके, तो अपने को उनकी हेल्प होती है, और उनके तरफ से अपन कुछ अलग अलग सीखते भी है. ईच वन ऑफ अस एब्जॉर्ब डिफरेंट कल्चर. हर एक के पास डिफरेंट कल्चर है. बिकम अ मोर टॉलरेंट, और ये अपन सीख सकते हैं उनके पास से, ओके. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू एक्सेप्ट पीपल अलॉन्ग विद देयर डिफरेंसेस. जो भी लोग हैं अपने साथ में, उनके जो भी डिफरेंसेस है, उनके साथ रहकर उनका जो डिफरेंस है वो एक्सेप्ट कर कर लाइफ बिताना, ये डाइवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट है. आ गया ध्यान में? तो नेक्स्ट अवर पॉइंट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया. अभी भारत में किस तरीके से डाइवर्सिटी है इंडिया में? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर. आप सभी को पता है इंडिया ऐसी लैंड है कि वहाँ पर का कल्चर भी कैसा है? डाइवर्स है, मतलब अलग विविधता है. रिलीजन एंड कम्युनिटीज़, ओके. द इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड. जो भारतीय संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, ये कितनी पुरानी है? 5000 साल की पहले की है. हियर वी फाइंड पीपल स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस. यहाँ पर अपने को क्या दिखाई देता है? लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं. सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल, लोग अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ईटिंग डिफरेंट क्यूजिन्स, लोग अलग अलग टाइप का खाना भी खाते हैं. प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म में उनका उस धर्म के अनुसार वो उनकी मेथड से वो करते हैं. बट स्टिल ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली एज ए इंडियन. बट फिर भी सभी एक दूसरे को हेल्प करते हुए हैप्पीली मस्त इंडिया में रहते हैं. द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इट्स अ ग्रेटर स्ट्रेंथ. और ये जो डाइवर्सिटी है, इससे उल्टा इंडिया को एक स्ट्रेंथ मिली है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मिली है. ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ समझती हैं आप लोगों को? मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी ताकत बोली जाती है. यदि अकेला है, एक आदमी लकड़ी तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है. और अकेला मतलब एक आदमी के पास 4-5 लकड़ी यदि, तो वो तोड़ेगा नहीं, बराबर है. लेकिन 4-5 लोगों के पास मिलकर ऐसा इकट्ठा यदि दे दिया, ग्रुप बनाकर यदि दे दिया, तो आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसलिए डाइवर्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है. जवाहरलाल नेहरू अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द इंडियन कल्चर एज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू ने तो इंडिया को क्या कहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में भी उनको एकता दिखाई देती है, विविधता में एकता, ऐसा उसको कहा जाता है. वी कैन सी डाइवर्सिटी इज नॉट इन कल्चर, ओके, अ ट्रेडिशन इन ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो देखो
अपन डाइवर्सिटी, वी कैन सी डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन कल्चर, बस कल्चर में देखते हैं कि अपन ये डाइवर्सिटी नहीं, एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो क्लाइमेट एज वेल। देखो ट्रेडिशन में और कल्चर में ही डाइवर्सिटी है इंडिया में ऐसा नहीं, बट क्लाइमेट में भी अपने को डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अभी कैसा, सम रीजन एक्सपीरियंस ब्लेजिंग हॉट, कुछ रीजन ऐसे हैं, प्रदेश ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत ही क्या होती है, गर्मी होती है। वेल सम प्लेसेस एंजॉय इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑल अराउंड द ईयर, कुछ यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मस्त तापमान रहता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है। ऑल्सो द मानसून आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, मानसून हर एक जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है। प्लेसेस लाइक मेघालय रिसीव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेयर ऑयल प्लेसेस लाइक राजस्थान हार्डली गेट एनी रेनफॉल। देखो मेघालय में बहुत बारिश होती है, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना प्रेजेंट इन द कंट्री, और ये क्लाइमेट में डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, आपको समझता है बच्चों, फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ओके, एनिमल्स, इनको फ्लोरा एंड फ्यूना कहा जाता है। तो वो भी अलग अलग है, जैसा जहाँ पर बर्फ़ गिरता है वहाँ पर अलग टाइप के एनिमल्स, अलग टाइप के ट्रीज़ आपको दिखाई देंगे, बराबर है। और जहाँ पर बारिश बहुत होती है वहाँ पर भी अलग एनिमल, अलग टाइप के प्लांट्स और ट्रीज़ आपको दिखाई देंगे। द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस रिवर, देखो भारत की जो फिज़िकल फीचर है वो वहाँ पर वेरियस रिवर्स है, डेजर्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पर दिखाई देंगे, फर्टाइल प्लेन्स है, लॉन्ग कोस्टल लाइन्स है, हाई माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है। दिस ऑल्सो ऐड टू द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ये भी किस में आता है, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री में आता है। ओके, टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन इंडिया लेट अस रिकॉल द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। देखो ये डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करने के लिए चलो आप लोग देखते हैं कि रिपब्लिक डे के दिन परेड होता है 26 ओके जनवरी। एवरी स्टेट टेबिल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक स्टेट का फॉर्मूला जो रहता है वहाँ पर या सेलिब्रेट करने का जो तरीका रहता है वो अलग अलग रहता है, बराबर है। द रिपब्लिक डे परेड शोकेस इंडियाज ट्रेडिशनल कल्चरल एंड फिजिकल डाइवर्सिटी। जो रिपब्लिक डे की परेड रहती है उससे क्या दिखाई देता है कि भारत एक परंपरानिष्ठ सांस्कृतिक और फिजिकल डाइवर्सिटी का एक देश है। इन शॉर्ट इंडिया शोज डाइवर्सिटी एंड दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ अ यूनिटी। इससे अपने को ये समझता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में विविधता, यूनिटी आपको दिखाई देती है। यूनिटी मतलब एकता दिखाई देती है। इंडियाज़ नेशनल अंथेम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का जो नेशनल एंथेम है, जो आप लोग बोलते हैं ना जन गण मन, तो ये नेशनल एंथेम किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और ये एक यूनिटी का, इंडिया का यूनिटी का एक एक्सप्रेशन है, प्रतीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस यूनिटी में भी अपने को डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ दिखाई देती है। देखो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री पहचाना जाता है वर्ल्ड में। थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस माइग्रेट हियर एडिंग अ रिचनेस टू इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो यहाँ पर आपने यदि हिस्ट्री यहाँ की देखी तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि अलग अलग प्लेसेस से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और इसके कारण इसकी संस्कृति और परंपरा क्या हुई है, उसमें रिचनेस आ गया है, मतलब उसका सौभाग्य और बड़ा है। इंडियाज़ यूनिटी डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी वॉज एप्टली शोन when people from the different region, religion, culture, classes and sections and society come together to protest against the British rule। ये जो संस्कृति यहाँ पर है, जो धर्म है, रीजन है, कल्चर है, अलग अलग क्लासेस है, इसके कारण वो एक साथ रहते हैं। इसके कारण ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना संरक्षण कर सकते हैं। Today, India has become a land of varied culture, religion and community living together in a harmony। देखो आज भी इंडिया में जो लैंड ऑफ वेरिड कल्चर है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कल्चर उनका अलग है, फिर भी वो एक साथ हैप्पीली रह रहे हैं।
मोर देन 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन ईयर। यहाँ पर कितनी लैंग्वेज स्पोक की जाती है? 1600। एंड वी फाइंड पीपल फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम, ट्रेडिशन एंड लाइफस्टाइल। और उनकी वहाँ पर अपने को अलग अलग टाइप की उनकी कस्टम है, परंपरा है, उनकी ट्रेडिशन अलग है, और रहने सहने का ढंग भी उनका क्या है? अलग है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, अभी इसके अलग अलग क्या है? टाइप्स है। डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, अपने को डाइवर्सिटी कहाँ पर दिखाई देती है? तो फर्स्टली डाइवर्सिटी दिखाई देती है अपने को सोसाइटी में। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया क्रिएटेड अ वास्ट अनइक्वल डिवीजन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में डिवीज़न करने का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, मतलब सोसाइटी में डिवीज़न हुआ किस कारण हुआ? कास्ट सिस्टम से हुआ। देयर आर 100 ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया में 100 से भी ज़्यादा कास्ट एंड सब कास्ट है। कास्ट समझता है ना बच्चों आपको? जात, मतलब वो लेवा पाटिल है, वो मराठा पाटिल है, वो धनगर है, ऐसा ऐसे अलग अलग क्या है? वो मारवाड़ी है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम तो मतलब रिलीजन ही अलग हो गया, लेकिन कास्ट है अपने यहाँ पर, बराबर है ना? सम कास्ट आर कंसिडर्ड अपर एंड सम आर लोअर। कुछ अपर है, ऊंचे श्रेष्ठ स्थान की है, कुछ निम्न स्थान की है। मेनी टाइम्स पीपल आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ द कॉज दे बिलोंगिंग टू। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि लोग एक दूसरे से बैडली ट्रीट करते हैं, झगड़े करते हैं आपस में, क्योंकि वो किस हिसाब से होते हैं झगड़े? कास्ट के हिसाब से, कि तू मेरे कास्ट का नहीं है, फिर वो उसको अच्छे बिहेवियर उनके साथ नहीं करेंगे, बुरी उनके साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा। इस कारण भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। डाइवर्सिटी इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी डाइवर्सिटी आपको ट्रेड में, मतलब व्यापार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर, और अदर्स लाइवलीहुड मीन्स है, मतलब जिससे अपन अपनी उपजीविका क्या कर सकते हैं? बिता सकते हैं, ऐसे कुछ मीन्स है, साधन है, वहाँ पर भी अपने को डाइवर्सिटी दिखाई देती है। द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सेट अ पीपल अपार्ट विच एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी जहाँ पर अपन अपना जीवन पूरा क्या कर सकते हैं? बिता सकते हैं, वहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल। देखो सभी के पास एक ही स्किल है क्या? स्किल है क्या? नहीं। किसी को टीचर में इंटरेस्ट है, मतलब टीचर बनने में, किसी को ऑपरेशन करने में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर के लाइन में जाएगा, बराबर है। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बिजनेस डालेगा। किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो किसान बनेगा। अलग अलग सभी के पास क्या है? स्किल है। सभी की क्वालिफिकेशन क्या है? शिक्षण क्या है? अलग अलग है। फाइनेंशियल कंडीशन हर एक की क्या है? अलग है। फाइनेंशियल समझता है ना? इकोनॉमिकल मतलब पैसे, ओके। एंड प्लेसेस दे आर सेटलिंग, और जगह उनकी कि जहाँ पर वो सेट हुए वो भी क्या है? अलग अलग है। जोग्राफिकल कंडीशन एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के लिए और दो घटक है महत्वपूर्ण, एक है जोग्राफिकल कंडीशन और सेकेंड है क्लाइमेट, भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ का क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन टू बिलोंग टू द ट्राइब लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश वेयर दे स्टिल हैव अ लोकल मार्केट कॉल्ड द हट, ओके, practice a bit of barter system and school are unheard of, and then how we can expect them to be like the living people in the cities। देखो अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा दिया है कि यदि ऐसी ही ट्राइब में रहने वाले लोग, ट्राइब समझता है ना आपको, ऐसी आदिवासी जमात होती है देखो, तो उसमें रह रहे कुछ फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश में, और उनको लोकल मार्केट रहता है, छोटा मार्केट रहता है वहाँ पर, उसको हाट कहा जाता है। कुछ बार्टर सिस्टम रहती है, उससे वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वहाँ पर जाना, मार्केट में जाना, कुछ बेचना, अपनी स्किल दिखाना। एंड स्कूल आर अनहर्ड ऑफ, और उन्होंने स्कूल ये सुना ही नहीं है, ओके। तो अपन उनके तरफ से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन अपना रहेगा? लाइक वी आर लिविंग इन अ सिटीज़, कि ये बहुत ही सिटी में, बड़े सिटी में रह रहा है, ऐसा इसने क्या करना चाहिए? बिहेवियर करना चाहिए। ये अपन एक्सपेक्टेशन उसके तरफ से कर सकते हैं क्या? इन अदर वर्ड, अ डिफरेंस इन इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिकल स्टेटस आर ऑल्सो लीड इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी लीड होने के कारण
डाइवर्सिटी बहुत ही ऊपरी स्थान पर जाने का कारण एक है कि अपनी इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, क्लाइमेटिकली एंड जोग्राफिकल स्टेटस ये भी वहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेज। डाइवर्सिटी स्पोकन लैंग्वेज में भी अलग अलग है। अभी देखो यहाँ पर साइड में आपको दिया है मराठी, कैसा लिखा है, भाषा, संस्कृतम, यहाँ पर ऊपर हिंदी, गुजराती। ओके, तो ये स्पोकन लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वेरियस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ पर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, डायलेक्ट अलग अलग है, डायलेक्ट मतलब बोली भाषा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। यहाँ पर इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें लिखा गया है कि भारत में शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है, 22। एंड हिंदी एंड इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनली। और हिंदी और इंग्लिश कहाँ पर मोस्टली यूज़ की जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजन। और डाइवर्सिटी अपने को कहाँ पर दिखाई देती है, कल्चर और रिलीजन में दिखाई देती है। इंडिया हैज़ अ होम ऑफ मिरिड ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। भारत ऐसा एक देश है कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग, कल्चर, संस्कृति वहाँ पर है। एक होम है इंडिया, ट्रेडिशन अलग है, रिलीजन है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया फॉलो इट्स ओन कल्चर दैट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, द कल्चर ऑफ आसाम इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ गुजरात। आसाम का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है। लाइकवाइज डिफरेंट रिलीजन आर ऑल्सो फॉलोड बाय पीपल इन इंडिया। और अलग अलग कल्चर के साथ भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं इंडिया के लोग। ओके, ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन बिलीफ। हर एक रिलीजन की बिलीफ क्या है, अलग अलग है। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन बिलीफ, कस्टम एंड फेस्टिवल। अलग अलग वहाँ पर फेस्टिवल किए जाते हैं, अलग अलग वहाँ पर कस्टम है। फेस्टिवल लाइक दशहरा, मोहर्रम, क्रिसमस, दिवाली, बुद्ध जयंती, ईद एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फेथ। डिफरेंट फेथ वाले जो रहते हैं वो वहाँ पर उनके फेस्टिवल क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि दशहरा है, मोहर्रम है, क्रिसमस है, दिवाली है, बुद्ध जयंती है और ईद है। ओके, लिस्ट द डिफरेंट वे इन विच पीपल डू द फॉलोइंग थिंग्स इन इंडिया। सम पॉसिबल आंसर आर ऑलरेडी गिवन। देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है नीचे, वहाँ पर अलग अलग वेव्स, डिफरेंट वेव्स के लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो मतलब उसके कुछ पॉसिबल आंसर भी वहाँ पर दिए हैं। देखो फॉर एग्जांपल, डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। अलग अलग प्लेस रहती है वर्शिप करने की, मतलब पूजा करने की। जैसे हिंदू गो टू द टेम्पल, हिंदू कहाँ पर जाते हैं, टेम्पल में। क्रिश्चियन गो टू द चर्च, क्रिश्चियन लोग कहाँ पर जाते हैं, चर्च में। सिख गो टू द गुरुद्वारा, सिख लोग कहाँ पर जाते हैं, गुरुद्वारा में। ओके, डिफरेंट फूड हैबिट भी कैसी है, अलग अलग है। जैसा पंजाबी पीपल ईट पराठा एंड सरसे की रोटी। ओके, बंगाली पीपल ईट राइस एंड फिश। इन तमिलनाडु पीपल ईट इडली। देखो तमिल लोग क्या खाते हैं, इडली खाते हैं। बंगाली लोग क्या खाते हैं, फिश एंड राइस खाते हैं। पंजाबी लोग क्या खाते हैं, पराठा एंड सरसे की रोटी। डिफरेंट वे ऑफ ड्रेसिंग अप, पहनने का मतलब ड्रेस करने का भी अलग अलग तरीका है। इन आसाम वुमन वियर द मेखला चादर। देखो इन पंजाब वुमन वियर पटियाला सलवार एंड चूड़ीदार। केरला वुमन वियर द कुंडुम। ऐसे अलग अलग क्या करते हैं मतलब लोग वहाँ के ड्रेसअप भी वियर अप करते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एंड ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ऐसे यहाँ पर ये चार्ट कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट केरला। केरला लाइज ऑन द साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। केरला कहाँ पर है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर, किनारे पर केरला है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स अ प्लीजेंट क्लाइमेट, हिल्स, बीचेस एंड सीनिक ब्यूटी, सो मच सो दैट इट इज़ एप्टली कॉल्ड द गॉड्स ओन कंट्री। देखो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, यहाँ पर बहुत लोग
टूरिस्ट लोग जाते हैं विजिट देने के लिए, क्योंकि ये किनारे के ऊपर है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, हिल्स है, बीचेस है और सीनिक ब्यूटी तो बहुत ही अच्छी है, इसीलिए इसको एक टाइटल भी दिया गया है केरला को, क्या, गॉड्स ओन कंट्री, की एक भगवान की एक क्या है, कंट्री है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% लिटरेसी रेट। देखो ये इंडिया का पहला स्टेट ऐसा था कि यहाँ पर 100% लोग क्या थे, लिटरेसी थे, मतलब पढ़े लिखे थे। क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड पीपल बिलोंगिंग टू मेनी अदर फेथ्स लिव हियर। यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदूज है, बहुत सारे मुस्लिम्स भी यहाँ पर है, और वो अलग अलग उनकी फेथ के हिसाब से वहाँ पर लिव करते हैं, मतलब रहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। केरला कहाँ पर है? केरला अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में है। राइस, कोकोनट, मेनी अदर टाइप ऑफ स्पाइसेस, बनाना, देन टेपियोका एक्सेट्रा ग्रोन हियर। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर राइस, कोकोनट और बहुत सारे स्पाइसेस भी यहाँ पर है, बनानाज है। इन फैक्ट स्पाइसेस मेड इट्स अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेडर्स इन एंशिएंट टाइम। ये जो प्लेस था यहाँ पर एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में ट्रेडर्स का एक डेस्टिनेशन ये था, फेवरेट डेस्टिनेशन, मतलब वहाँ पर लोग आते थे। डेस्टिनेशन मतलब ठिकान का कहते हैं उसको। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स रेगुलरली कम टू केरला टू ट्रेड द स्पाइसेस। जेविश लोग और अरब लोग यहाँ पर, ट्रेडर्स लोग, ट्रेडर समझता है आपको, व्यापारी लोग यहाँ पर हमेशा के लिए आते थे केरला में। क्यों आते थे? और यहाँ से क्या लेके जाते थे? स्पाइसेस लेके जाते थे। केरला इज ऑल्सो नोन फॉर द सर्टन कैश क्रॉप सच एज टी, कॉफ़ी, रबर एंड टेपियोसिका विच आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। देखो ये केरला किस लिए फेमस है? तो केरला में बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर एंड टेपियोका विच आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, और ये एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ को। एक्सपोर्ट करना मतलब अदर कंट्रीज़ वाले आते हैं और वो यहाँ से लेके जाते हैं। इम्पोर्ट करना मतलब अदर कंट्रीज से लाना, और एक्सपोर्ट करना मतलब अदर कंट्रीज़ को देना। ओके। फिशिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन कौन सा है? फिशिंग। एंड इज़ अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड समझता है ना आपको, मतलब उपजीविके का एक साधन इसको कहा जाता है। किसको? फिशिंग को। द फिशिंग नेट दैट आर यूज्ड हियर आर कॉल्ड द चिन्नावाला। चिन्ना रेफर्स टू द चाइना। ओके। जो फिशिंग नेट रहती है उसको क्या कहा जाता है? चिन्नावाला, मतलब चाइना। दिस इज बिकॉज दे लुक सिमिलर टू वंस यूज इन चाइना। देखो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। चाइनीज़ लोग कैसे एक जैसे दिखते हैं, वैसे ये भी एक जैसे दिखते हैं। Beside this, Kerala has also flourished the cure industry. Cure mattresses made from the husk of coconut are the best quality. देखो और भी केरला में क्या है, तो वहाँ पर बहुत सारी क्योर इंडस्ट्रीज़ है। क्योर समझता है बच्चों आपको? जो नारियल का ऊपर का जो छिलका रहता है, हस रहता है, ओके, तो उसमें से क्या बनाए जाते हैं? मैट्रेसेस बनाए जाते हैं, मतलब चटैया बनाई जाती है। ओके। तो ये बहुत बड़ी वहाँ पर क्या है? इंडस्ट्री वहाँ पर है, और बेस्ट क्वालिटी के मैट्रेसेस वहाँ पर मिलते हैं। इट इज़ अ फेवरेट टूरिस्ट लोकेशन। ये और टूरिस्ट लोकेशन भी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटन स्थल इसको कहा जाता है। कोकोनट ट्रीज यहाँ पर बहुत सारे हैं, बीचेस है। देन साइनोगॉग समझता है आपको? साइनोगॉग मतलब यहाँ पर जो लोग हैं, जू जमात के, ओके, तो उनका ये क्या है? वर्शिप करने का प्लेस यहाँ पर है, उपासना स्थान इसको कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े चर्चेस वहाँ पर है। बैक वाटर ऑफ अलेप्पी एंड कुमराकोम। अलेप्पी एंड कुमराकोम का बैक वाटर वहाँ पर आया है। एक पोर्ट है इस यहाँ पर केरला पर, एयरपोर्ट, तो वो पोर्ट पर बीच यहाँ पर है, तो अलेप्पी पोर्ट का वहाँ पर बैक वाटर आता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बोटिंग करते हैं। चाइनीज़ फिशिंग नेट वहाँ पर बहुत अच्छी दिखती है। स्नेक बोट है,
स्नैक बोट रेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। ओनम के सीज़न में वहाँ पर बोट रेसिंग भी चलती है। कथकली डांस वहाँ पर चलता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ पर है, मतलब जंगली जो प्राणी हैं उनके बहुत बड़े बड़े अभयारण्य वहाँ पर हैं। द हिल स्टेशन ऑफ मुन्नार, मुन्नार नाम का एक वहाँ पर बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। रबर, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल। और क्या है वहाँ पर, हिल के स्लोप पर रबर, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पर बहुत बड़ा चलता है। मेक इट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और इतना अच्छा नेचुरल सीनरी वहाँ पर है, इसके कारण ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोगों का हो गया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग केरला देखने को, केरला को विजिट करने को जाते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर लेड इन द ग्रोथ ऑफ केरला। यहाँ पर बहुत सारी बहुत रिवर्स होने के कारण ये नेचुरल प्लेस भी बोला जाता है। इट इज शोज अ लॉट ऑफ फॉरेनर इन्फ्लुएंस इन इट्स कल्चर। यहाँ पर फॉरेनर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाई देता है, उनका कल्चर का। जूज, यूरोपियन, अरब्स कम हियर एज अ ट्रेडर्स। यहाँ पर पहले जूज लोग, यूरोपियन लोग, अरब लोग ट्रेडर्स करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते थे। It is a quite clear from the history that when foreigners settle down in one place, they spread their religion teaching as well। देखो ये तो हिस्ट्री में भी क्लियर है। क्या क्लियर है, जब कोई भी फॉरेनर यहाँ पर आता था वो सेटल डाउन हो जाता था और उनका जो भी धर्म है उसके बारे में वो वहाँ पर स्प्रेड करता था, मतलब उसका धर्म का प्रसार प्रचार करता था। फॉर इंस्टेंस वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेंट थॉमस द फर्स्ट सेंचुरी ट्रैवल, ये सेंट थॉमस वहाँ पर आया था, ब्रॉट द क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इसने पहले वहाँ पर क्या लाई थी, इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाई थी, मतलब क्रिश्चियन धर्म का इसने क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट, द वास्को द गामा अ पोर्तुगीज सेलर ऑल्सो कम टू केरला एंड कैन गिवन द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग द स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और कौन आया था, तो एक वास्को द गामा नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओके, तो ये भी वहाँ पर आया था। एक ये पोर्तुगीज सेलर है, खलासी उसको कहा जाता है, और वो केरला में आया और पूरा क्रेडिट जो है स्पाइस ट्रेड का ये वास्को द गामा को जाता है। इसने इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरा स्पाइस का ट्रेड बिगिनिंग मतलब स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आईबीएन बटुटा। आईबीएन बटुटा अ मुस्लिम मोरक्कन ट्रैवलर लेफ्ट द अकाउंट ऑफ मुस्लिम लिविंग इन केरला। आईबन बटुटा एक मुस्लिम मोरक्कन था, इसने भी क्या किया था, उसका मुस्लिम का जो भी मुस्लिम रिलीजन का जो भी धर्म के बारे में था ये भी उसने वहाँ पर छोड़ दिया था मतलब वहाँ पर अभी भी लोग उसी तरह से उसने लाया यहाँ पर, इसीलिए केरला के लोग अभी उसी प्रथा से चल रहे हैं। क्लियर एवरीवन। तो देखो साइड में पिक्चर में आपको दिया गया है चाइनीज़ फिशिंग नेट कैसी है, ये बहुत ही वहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ अपन जब जाते हैं वहाँ पर तो ये अपने लिए अलग रहता है, तो ये अपना अट्रैक्शन प्लेस इसको कहा जाता है। क्लियर एवरीवन। यहाँ पर अपना लेसन जो है वो लेसन ख़त्म हो गया है। ये लद्दाख के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, पढ़ लेना आप लोगों ने। ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।